और इसका अर्थ है आप संभाल के बोले नहीं और दूसरों से आशा रखे कि वो संभाल के बोले, तो आपका प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। दोनों ही जब संभाल के बोलेंगे दोनों बात बनेगी। वो तो कहते हैं राजा के लड़के, तू काल के बस में संभाल करके नहीं बोल रहा, मानो दर्पण ने दिखा दिया। और आगे चल करके भी यही था। परशुराम जी ने जब राम और लक्ष्मण के स्वभाव में अंतर देखा तो ये कह दिया कि राम तुम तो कितने सज्जन, तुम्हारा रंग तो श्याम है पर तुम्हारा हृदय गौर है, और देखने में गोरा है पर पूरा काला है, और वो बड़ा निपट निरंकुश, ये महान निरंकुश है, ऐसा है वैसा है। काल कवल होई क्षण माही, अभी भरसा लेकर के इसका मैं सिर काट लूंगा। प्रभु मुस्कुरा करके चुप हुए, पर लक्ष्मण जी ने धीरे से याद दिलाया, मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया। महाराज मैं तो आपका अनुयायी हूं, और एक वाक्य में तो बहुत बड़ी बात कह दी गई। आपको अगर टेढ़ापन बुरा लगता है मेरा, तो आप भी टेढ़ेपन को छोड़ दीजिए। आप सोचते हैं कि मेरा टेढ़ा रहना अधिकार है और उसका टेढ़ा होना अनधिकार है, तो ये दो कैसे मापदंड होगा? और ये तो बहुत बड़ा सूत्र है। और इस सूत्र का अगर हमको दूसरे का टेढ़ापन प्रिय नहीं लगता तो हमें भी टेढ़ापन छोड़ना होगा। अगर हम दूसरों से संभाल करके बोलने की आशा रखते हैं तो हमें भी संभाल करके बोलना होगा। सर्वत्र सूत्र जो है क्रम से वही था कि संवाद मानो स्मृति दिला रहा था, याद दिला रहा था, और वो याद दिलाने का उद्देश्य भी बड़ा पवित्र था, कल्याणकारी था। वो तू मैं का रूप नहीं था कि जैसा साधारणतया लोग समझते हैं। उसका उद्देश्य यही था कि देखिए ना, आपको टेढ़ापन भी बुरा लगता है, ऐसा बोलना भी बुरा लगता है, और इस तरह से धीरे 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 कई संवाद हुए। और देख ले, परशुराम जी ने कहा लड़ो, वही बात शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्षत्रिय का धर्म लड़ना है। भीष्म ने इसी क्षत्रिय धर्म के आधार पर युद्ध किया। महाभारत काल में तो सारे क्षत्रिय यही मांग करके युद्ध करते थे कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना, और उनकी धर्म की मान्यता तो ऐसी विचित्र थी कि युद्ध भी उसकी ओर से करना है जो पहले निमंत्रण दे दे। विचित्र धर्म था। और उसमें ऐसे भी धर्मात्मा थे, शल्य तो युधिष्ठिर के मामा लड़ने आ रहे थे युधिष्ठिर की ओर से, रात्रि में भोजन भूल से कर लिया दुर्योधन का। तो अब प्रातः काल पता चला तो ये निर्णय किया कि अब लड़ेंगे दुर्योधन की ओर से, क्योंकि जिसका अन्न खाए उसकी ओर से लड़े। अच्छा था ये धर्म हनुमान जी का, इसका पता नहीं था, नहीं तो रावण की वाटिका का फल खाने के बाद उनको भी रावण की ओर से ही लड़ना पड़ता। पर ऐसा धर्म तो हनुमान जी का था नहीं, वो तो श्री राम के भक्त थे, अनुयायी थे। और शल्य के धर्मात्मापन की तो विचित्रता है कि लड़ेंगे दुर्योधन की ओर से। पर जब युधिष्ठिर से मिलने गए तो युधिष्ठिर से कहने लगे, क्या बतावे, धर्म के कारण मैं तो तुम्हारी ओर से लड़ने आ रहा था, पर अब क्या करूं, धर्म से बाध्य उधर से लड़ूंगा, पर तुम भी कुछ मांग लो। और तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा, आप आज्ञा ने तो इनके बदले मैं मांग लूं। कहिए, आप ही मांग लीजिए। मैं जानता हूं कि जब कर्ण सेनापति बनेगा तो आपसे प्रार्थना कह रहेगा रथ चलाने के लिए, और जब रथ आप हाँकिएगा तो उसको इतना हतोत्साहित कीजिएगा कि उसको अस्त्र शस्त्र सब भूल जाए और मारा जाए। बोले अच्छी बात, ये भी स्वीकार है। कैसा अनोखा धर्म था महाभारत काल। अन्न खा लिया तो दुर्योधन की ओर से लड़ेंगे, वरदान दे दिया तो कर्ण को मरवाने की चेष्टा करेंगे। यह धर्म की विडंबना। श्री राम कहते हैं लड़ो। श्री राम लड़े कि नहीं लड़े परशुराम से? बहुत सुंदर लड़ाई उन्होंने लड़ी, पर वो लड़ाई क्या थी? अहंकार के विरुद्ध विनम्रता का कठोर शब्द के उत्तर में कोमलता, और उनके कठोर के शब्द के रूप में विनम्रता। परिणाम क्या हुआ? कौन जीता? और यही सूत्र है श्री राम के चरित्र का, मानो एक नया दर्शन सामने आया, और वो ये है
पराजय जो है, जय और पराजय के लिए उस वृत्ति को मिटा करके श्री राम ने, परशुराम जी ने कह दिया, याद रखना मेरा परिचय बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों का विरोधी। भगवान राम वही तो जो का त्यों उत्तर देते तो कह देते मैं क्षत्रिय हूं, आओ निर्णय हो जाए कि ब्राह्मण की क्षत्रिय। यही झगड़ा तो आज समाज में श्रेष्ठता कनिष्ठता का लड़ाई जा रहा है। पर श्री राम ने कहा, वाह वाह, आप ब्राह्मण हैं तो मेरे लिए तो पूज्य है, वंदनीय है। मानो श्री राम ने एक नया जो दर्शन दिया, आवेश को शांत करने का, विनम्रता का, संघर्ष भी करते समय श्री राम अगर अनिवार्य हुआ तो युद्ध भी किया। पर श्री राम के चरित्र का यह सूत्र जो है समाज को बदल देता है और राम राज्य की स्थापना होती है। महाभारत काल में इसका अभाव है, इसीलिए विनाश। मानो हमें ही यह वर्ण करना है कि हम महाभारत काल को अपना आदर्श बनाते हैं कि रामायण काल को, और विशेष परिस्थितियों में जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, उन महापुरुषों ने जिस पद्धति का आश्रय लिया, क्या आज के जीवन में भी उसका आश्रय लेकर के हम समस्याओं का समाधान नहीं पा सकते हैं? इसी दो मुख्य उद्देश्यों से यह बात आपके समक्ष रखी जा रही। तो महाभारत काल यद्यपि गुणवत्ता और विशेषताओं की दृष्टि से ऐसा युग है कि जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक से एक बढ़कर के महापुरुष विद्यमान थे, किंतु परिणाम में जो कुछ हुआ उससे यही लगता है कि कहीं न कहीं ऐसी भूल थी, कहीं न कहीं ऐसी कमी थी कि इतने महान व्यक्तियों के होते हुए भी कुछ ऐसी उपलब्धि नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं मिला कि जिसे हम यह कह करके अपने को संतोष दें कि यह तो एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। महाभारत के युद्ध में एक दृष्टि से देखें तो पांडव विजयी हुए, कौरव हारे, किंतु पांडवों को क्या विजय के सुख की उपलब्धि हुई? क्या संतोष मिला? और कौरव तो पराजित हो ही गए थे। किंतु बड़े दुर्भाग्य की विडंबना यही है कि जब पांडवों ने कौरव सेना को परास्त कर दिया और अंत में भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ, और उस युद्ध में भीम के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट गई, गिर गया वह, और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। कब उसी समय महाभारत में यह आता है कि जो कौरव सेना में बचे हुए 3 व्यक्ति थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, केवल 3 ही व्यक्ति बचे हुए थे। और जिस समय वे दुर्योधन से एकांत में जाकर के मिले, दुर्योधन की दशा उन्होंने देखी, उनके मन में बड़ा ही दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने आंसू बहाए और बदला लेने का संकल्प उन्होंने दुर्योधन के समक्ष प्रकट किया, जो महाभारत की एक मुख्य वृत्ति थी।
और उस बदले की भावना से प्रेरित होकर के उस अंधेरी रात्रि में यह तीनों व्यक्ति, कृपाचार्य के लिए कहा जाता है कि वे अमर हैं, अश्वत्थामा के लिए भी कहा जाता है कि अमरों में भी उनकी गणना है। एकमात्र कृतवर्मा ही ऐसे थे कि जो अमर नहीं थे। जिन हमारे यहाँ पुराणों में 7 व्यक्तियों को चिरंजीवी माना गया है, का उसमें सबसे पहले तो अश्वत्थामा का ही नाम लिया गया है। अश्वत्थामा, बलिर, व्यासो, हनुमांश्च विभीषण और कृपः परम परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी, इन्हें हमारे यहाँ चिरजीवियों के रूप में इनका वर्णन किया गया। उसमें एक नाम और जोड़ दिया गया कि मार्कंडेय भी उन्हीं में से एक। किंतु जो नाम इसमें गिनाए गए का उसका एक विशेष तात्पर्य है और उस पर बहुधा लोगों की दृष्टि नहीं जाती कि इनमें कुछ तो ऐसे अमर हैं। श्री हनुमान जी, जिनकी आज भी सर्वत्र पूजा हो रही है, सर्वत्र भक्ति हो रही है, पर अश्वत्थामा की तो हम पूजा नहीं करते हैं, कृपाचार्य की तो हम पूजा नहीं करते हैं। मानो उसका एक विशेष अभिप्राय यह था कि व्यक्ति के जीवन में अमर हो जाने की इच्छा तो बड़ी प्रबल होती है। प्रत्येक व्यक्ति यही तो चाहता है कि मेरी मृत्यु कभी न हो, मैं अमर हो जाऊं। किंतु इसमें जो नाम गिनाए गए वह मानो सावधान करने के लिए है। क्रिया न समझ लीजिएगा कि अमर हो जाना सचमुच वरदान। अमर होना वरदान ही नहीं, शाप भी बन सकता है। ऐसा एक शाप वरदान के रूप में अमर हो जाना ऐसा शाप है कि उसका एक संकेत अश्वत्थामा के जीवन में मिलता है। कईयों कह लीजिए कि अगर अश्वत्थामा की मृत्यु हो जाती तो शायद ये अश्वत्थामा का सौभाग्य था। पर कैसी विडंबना है कि उस अश्वत्थामा की मृत्यु की का समाचार सुन करके यद्यपि वो वास्तविक नहीं था, द्रोणाचार्य जी ने शरीर का परित्याग कर दिया। उनकी मृत्यु का कारण अश्वत्थामा के प्रति उनकी इतनी ममता थी कि वे नहीं समझ पाए कि मेरा पुत्र अमर है और वे विनष्ट हो गए। उनको मृत्यु की दिशा में जाना पड़ा। और दूसरी ओर कितना बड़ा दुर्भाग्य अश्वत्थामा का कि उस युद्ध में उसने कोई तो सही अर्थ नहीं लिया। यह उसकी दृष्टि नहीं गई कि महान विनाश जो हुआ किसके अविवेक से हुआ, अन्याय से हुआ। केवल उन्हें यह दिखाई पड़ा कि जो महाराज दुर्योधन सिंहासन पर बैठ करके राज्य करते थे, आज वो धूल में पड़े हुए हैं, चारों ओर पक्षी महला रहे हैं। बड़ी ग्लानि हो गई। रामायण में भी एक दृश्य ऐसा आया, रावण की मृत्यु हुई, पर मृत्यु के पहले एक संकेत बड़ा मार्मिक है। रावण भी अपने आप को अमर ही समझता था और ये समझना कोई ऐसा लगता है कि स्वाभाविक ही है। अगर महाभारत काल के और रामायण काल के योद्धाओं की तुलना करें तो महाभारत काल के योद्धाओं का तो कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। ऐसी तो लंका की सेना थी, रावण की सेना थी, और यहाँ तो जो थे कब उसको यूं ही कहे कि हमारे यहाँ पहले पुराणों में किसी के बल के संदर्भ में जब कोई बात कही जाती थी तो कितने हाथी का बल है, इससे जैसे आजकल किसी इंजन के लिए तो शक्ति का नाम लेते हैं, उस समय प्राचीन काल में
किसमें किस योद्धा में कितने हाथियों का बल है, तो आप कहिए सुन करके शायद चकित होंगे कि महाभारत काल के सबसे बलवान योद्धा शरीर की दृष्टि से भीम थे, और भीम के लिए यह कहा गया कि उनमें 10,000 हाथियों का बल था। और दूसरी ओर श्री हनुमान जी, उन्हें भी संयोग से वायु का पुत्र ही स्वीकार किया जाता है। भीम भी वायु के पुत्र हैं, तो उनके बल की यदि तुलना करें और उससे हट करके सुग्रीव तो हनुमान जी के समान बलवान थे ही नहीं, पर सुग्रीव के विषय में भी ये कहा गया है कि उनमें 60,000 हाथियों का बल था। बाली का बल तो अब कितना अधिक रहा होगा, जिसके सामने सुग्रीव भागते ही रहे। और श्री हनुमान जी के लिए तो जो गणित बताया गया, रामायण में तो ये कहा गया हनुमान जी के लिए, पूछा गया हनुमान जी में कितना बल है, तो तुलसीदास जी को यही तो लिखना पड़ा, अतुलित बल धामम, जिनके बल को कभी तौला ही नहीं जा सका। और तब भी हमारे पुराण परंपरा में हनुमान जी के बल के संदर्भ में कुछ अनोखी बातें कही गई। उसमें ये कहा गया कि 10,000 हाथियों का बल जो है इंद्र के एक ऐरावत हाथी में, और 10,000 ऐरावत का जो बल है हनुमान जी के एक अंगुली में। तो बड़ा विचित्र गणित हो गया। तो अब तो अतुलित ही कहना पड़ेगा। तौल भी हुई तो एक अंगुली, एक अंगुष्ठ के बल को इतना जब कहा गया, तब क्या कहा जा सकता था? गोस्वामी जी को यही लिखना पड़ा, अतुलित बलधामम। तो इसका अभिप्राय यही है कि रामायण काल में तो दोनों ही पक्ष में जो योद्धा थे वो तो सचमुच महाभारत काल से बहुत अधिक पराक्रमी थे। महाभारत में तो श्री हनुमान जी और भीमसेन के मिलन का भी वर्णन किया गया है। द्रौपदी को कोई सुंदर सुगंधित पुष्प हवा के द्वारा झोंके से मिला, उन्होंने ये सोचा कि इसे मैं कान में धारण करूं, पर दूसरा हो तो दूसरे कान में। भीम उत्साहित हुए और वो पुष्प की खोज में चले, और जब वे बढ़ते गए तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध वानर मार्ग में पड़ा हुआ है, जीर्ण शीर्ण जैसा, बड़े बलवान भी। उन्होंने यही कहा, बंदर हट जा तू मार्ग से। बंदर से उत्तर मिला, भाई मैं बूढ़ा हूं, तो मुझे लांग करके चले जाओ। भीम ने जड़ते हुए कहा, तुम शास्त्र की मर्यादा नहीं जानते हो? किसी व्यक्ति को नहीं लागना चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर का निवास। बात तो इतनी ऊंची कर रहे थे और उस वृद्ध बंदर को झड़क भी रहे थे। तुम कैसे पशु हो, तुम्हें शास्त्र की मर्यादा का पता भी नहीं है। उस बंदर ने यही कहा कि अच्छा तो न लांगिए, तो मेरी पूंछ को हटा करके चले जाइए। पर महाभारत का काल का सर्वश्रेष्ठ योद्धा जब बहुत प्रयत्न करने पर भी उठाना तो दूर रहा, खिसका भी नहीं सका, पसीने में नहा गया। ऐसा लगने लगा कि हृदय फट जाएगा। तब उन्होंने व्याकुल होकर के नमन करते हुए प्रश्न किया कि आप कहीं साक्षात हनुमान जी ही तो नहीं? वस्तुतः वे श्री हनुमान जी ही थे, और भीम को शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने यह लीला रची थी। भीम को अपने बल का गर्व है, पराक्रम का वो गर्व है, और जब वो निकलते हैं तो चारों ओर तहलका मच जाता है। पर मानो गर्व के निवारण के लिए एक लीला थी। बड़े प्रसन्न हुए भीम दर्शन करके, पर अचानक उन्होंने ये कहा
कि मैंने सुना है कि आपका रूप तो इतना विशाल था और इस समय तो आप बूढ़े बंदर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? और क्या आप अपना उस युग का रूप जिससे आपने लंका में युद्ध किया था मुझे दिखा सकते हैं? श्री हनुमान जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रत्येक वस्तु जो है वो काल के नियमों से संचालित होती है। प्रत्येक युग और प्रत्येक काल में एक व्यक्ति का कार्य होता है और इसलिए मैं भी काल धर्म का ही आचरण करता हुआ इस रूप में तुम्हें दिखाई दे रहा हूं। श्री हनुमान जी की वृद्धता जो थी को वो वृद्धता वास्तविक न हो करके सामने वाले को शिक्षा देने के लिए थी। मानो श्री हनुमान जी वृद्धावस्था से व्यक्ति बड़ा डरता है, पर हनुमान जी भीम को ये शिक्षा देते हैं कि वृद्धावस्था भी तो जीवन का काल, तो जीवन का सत्य है। जैसे बाल्यावस्था, जैसे किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, एक ही व्यक्ति तो जीवन में 4 कालों का अनुभव करता है और उसकी विशेषता यही होनी चाहिए कि वो जिस काल में है वो अपनी शक्ति का उपयोग करे। अब अगर कोई व्यक्ति वृद्ध होकर के युवावस्था के की याद करके रोए, विलाप करे, वो बेचारे केशवदास कवि की तरह जो अपने बालों को देख करके उनको अपनी युवावस्था की याद आती थी और हाय हाय करते हुए कहते थे, केशव केसनी अस करी जस अरिहु न कराही, चंद बदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। बेचारे श्रृंगार रस के कवि को यही दुख हो रहा था। श्री हनुमान जी जब वृद्ध के रूप में आए तो कितनी बड़ी बात, वे तो निरंतर अजर अमर गुण निधि तो, उनको तो माँ का आशीर्वाद है कि तुम कभी वृद्ध नहीं होगे, कभी मृत्यु नहीं होगी। पर इतना होते हुए भी उन्होंने बूढ़े के रूप में दर्शन दिया, सावधान किया। भीम, याद रखना, संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो काल के अधीन न। ये महान सूत्र है और उस काल की मर्यादा को यदि हम प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करेंगे तो हम अपने जीवन का सदुपयोग कर सकेंगे। और काल की मर्यादा को अस्वीकार करके हम यदि दुखी होना चाहें तो होते रहें, जैसे अधिकांश व्यक्ति दुखी होते हैं। हनुमान जी तो मानो अपने ही छोटे भाई पवन के पुत्र के रूप में वे श्री हनुमान जी के छोटे भाई ही तो हुए, अपने छोटे भाई को सिखा रहे। तुम एक और ये कह रहे थे कि ईश्वर सर्वव्यापी है और दूसरी ओर तुम कह रहे थे अरे बूढ़े बंदर तू हट जा। क्या ये दोनों में शास्त्र का वाक्य तुमने सुना दिया पर व्यवहार तो तुमने बिल्कुल उल्टा किया और साथ साथ दिखा दिया कि गर्व ये न कल्पना करना कि मेरे समान कोई बलवान नहीं है। देखो ना, तुम कितने बलवान हो लेकिन पूछ भी तो उठाने में सक्षम नहीं। इस तरह से वो तो अपने प्रत्येक कार्य के द्वारा संकेत दे रहे थे, पर भीमसेन छोटे भाई के रूप में नहीं नहीं महाराज, एक बार तो आप तो चाहे तो दिखा ही सकते हैं, आप दिखा तो दीजिए। हनुमान जी ने फिर कहा, क्या अनावश्यक कौतूहल में रखा हुआ है, क्या करोगे उसे देख करके? वो उस युग की आवश्यकता थी। कितना बड़ा सूत्र था। श्री हनुमान जी के चरित्र में तो आप यही महानतम गुण पाएंगे कि आप पूरे रामायण में देखेंगे हनुमान जी कभी कितने छोटे हो जाते हैं, कभी कितने बड़े हो जाते हैं, कभी कितने भारी हो जाते हैं, कभी कितने हल्के हो जाते हैं। बहुत बड़ा संकेत है। अपने आप को हम आवश्यकता के अनुकूल यदि लघु बनाना नहीं जानते, हम जाने कि कहाँ वस्तुतः बड़े बनने की आवश्यकता है। जीवन में ऐसे भी अवसर आते हैं जब बड़े बनने की आवश्यकता होती है, उस समय बड़ा बनना चाहिए, पर कभी
लघु बनने में ही श्रेष्ठता है, कभी हल्के बनने में, कभी भारी बनने में। और वो श्री हनुमान जी का ये जो प्रत्येक प्रसंग है वो बड़ा अद्भुत, बड़ा प्रेरक है। कितना श्री हनुमान जी का ये आत्म संवरण है। हम लोगों का तो दुर्भाग्य यही है कि जिसने बड़प्पन का अभिमान पाल लिया, वह व्यक्ति हर क्षण अपने को बड़ा ही नहीं मानता। उसको एक ही इच्छा रहती है, सब लोग मुझे बड़ा माने। और जो बेचारा छोटा है वो प्रतिक्षण अपने आप को हीनता दीनता से भरा हुआ ऐसा मानता है, हाय हाय हम छोटे क्यों हो गए।